हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन। अ बॉडी इज मूविंग डायरेक्शनली under the influence of the source of constant power supplying energy. Which of the diagram shows that a figure correctly shows the displacement time curve of the motion? तो बच्चों बेसिक की कॉन्सेप्ट क्या है अपने पास? की कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो है कांस्टेंट पावर डिलीवर्ड, कांस्टेंट पावर डिलीवर्ड विद एक्स टी कर्व, एक्स डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व। तो पहले तो ये निकालें रिलेशन क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम के अंदर, फिर उसका कर्व सोचेंगे हम लोग, है ना। की कॉन्सेप्ट तो अगर अपन देखें यहाँ से, तो कांस्टेंट पावर है तो P इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, F इंटू वी। और F को क्या लिखोगे, M इंटू ए इंटू वी। और A को क्या लिखोगे, M इंटू डी वी बाई डी टी इंटू ऑफ वी। तो यहाँ से आगे आपके पास वी डी वी इज इक्वल टू P बाई एम इंटू डी टी। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, 0 to V एंड 0 से T। तो ये हो गया V²/2 इज इक्वल टू द P बाई एम इंटू टी। तो यहाँ से V आ गया आपका, हम इस 2P/m इंटू टी पावर ऑफ हाफ और इसका रूट। ठीक है, फिर वापस इस V को लिख सकता हूँ मैं ds/dt। इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, t की पावर हाफ। फर्दर हम लिख सकते हैं यहाँ से ds इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू टी की पावर हाफ इंटू ऑफ dt। फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू c 2/3 इंटू ऑफ टी की पावर ऑफ 3/2, है ना, क्योंकि लिमिट 0 से t लगी है और ये 0 से डिस्प्लेसमेंट ऐसे। तो s इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर ऑफ 3/2। तो ये कर्ड रिलेशन होगा बच्चों, कर्ड रिलेशन। तो कर्ड रिलेशन में जो हमारा ग्राफ जाएगा वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग होगा, है ना, विद नो मैक्सिमा, विद नो मैक्सिमा, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग विद नो मैक्सिमा। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग विद नो मैक्सिमा, कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। तो ये हो गया एस टी का। तो राइट आंसर जो होगा आपका, आप देख सकते हैं ऑप्शन सेकंड मैच कर रहा है हमारे से। तो फाइनल आंसर इज सेकंड एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ